चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी पाम की मैं शेप को और कलर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये आपके बेसिक नेचर को बताता है। ये प्रिडिक्शन आपकी लाइफ टाइम के लिए है, बट आपके हथेली में रेखाएं और चिन्ह की प्रिडिक्शन ये आपको टाइम टू टाइम बदलती रहती है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले आपकी हथेली की कलर और शेप के बारे में बताऊंगी। देखिए, आपकी हथेली पिंक कलर की है, तो पिंक कलर की जब भी हथेली हो तो ऐसे जाता है बहुत ही हेल्थ वाइज ये लोग स्वस्थ होते हैं, और वेल्थ भी बहुत अच्छा इनके पास में होता है। हेल्थ वेल्थ की कोई कमी नहीं होती है, और बहुत ही धन को अट्रैक्ट करने वाली हथेली बोलेगी। दूसरी चीज, आपकी हथेली यदि देखा जाए तो थोड़ी छोटी लग रही है, तो जब हथेली थोड़ा छोटी हो जाए ऐसे जातक बहुत ही सॉफ्ट माइंड के होते हैं, प्लस एकदम विस्तृत विचार एवं विशेष गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति लंबी चौड़ी कल्पना भी करते हैं और कल्पना पे बल भी बहुत ज्यादा देते हैं। और थोड़ा सा कभी कभी आपने सुस्ती आलस से पाया गया होगा कि कभी कभी आप लोग आलसी भी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, और इसी कारण आप कोई भी कार्य को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोल देते होंगे, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट कर नहीं पाते होंगे, ऐसा होता है। बहुत ज्यादा शार्प माइंड के हैं, ऐसे जातक बहुत ही शार्प माइंड के बताए गए हैं। ये तो हो गया आपकी थोड़ी हथेली अगर छोटी हो तो इस प्रकार से हो। अगर हथेली देखे तो चौड़ी बहुत ज्यादा है, आपकी हथेली देखे तो लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ी हथेली वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, देखिए आप लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, और कभी कभी ये लोग को देखा गया कठोर हृदय वाले, मतलब थोड़ा सा इमोशनल कम होते हैं, मतलब कठोरता कभी कभी ये लोग कर देते होंगे। और आत्मविश्वास काफी ज्यादा होता है, ये लोग धनी होते हैं आत्मविश्वास के। और ये व्यक्ति यदि किसी को आश्वासन दे देते हैं तो उसे यथासंभव पूरा करते हैं। ऐसे व्यक्ति लेकिन एक नंबर का जिद्दी भी देखा गया, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। ये तो हो गया आपके चौड़ाई, हथेली की चौड़ाई के वजह से मैं बता रही हूँ आपकी ये नेचर है। अब देखिए हथेली की शेप, आपकी हथेली स्क्वायरी हथेली है। जब भी हथेली स्क्वायरी हो तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ हथेली बोली जाती है, क्योंकि देखिए इस हथेली में तीनों जोन एक्टिव होते हैं। ये हो गया आपका मेंटली जोन, ये हो गया आपका लॉजिकल, और ये हो गया आपका फिजिकल। तीनों जोन एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए स्क्वायरी हथेली को सबसे अच्छा हथेली बोली जाती है। आप फिजिकल वर्क भी करते होंगे, मेंटली वर्क भी करते हैं, तर्क वितर्क के साथ भी कार्य करते होंगे, और ऐसे जातक काफी ईमानदार होते हैं, व्यवहारिक, इनमें बहुत अच्छा व्यवहारिकता होती है, मिलनसार भी काफी ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा शांति प्रिय होते हैं, शास्त्रिक होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लगनशील होते हैं, और छोटी मोटी कठिनाई से ये लोग विचलित नहीं होते। अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं कर रहे थे तब तक उस दिशा में प्रगतिशील होते हैं। यही श्रेष्ठता का कारण होता है इस हथेली में। ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति मित्रता बहुत अच्छा करते हैं, देना बहुत अच्छा जानते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल उद्योगपति, अधिकारी, समाजसेवी, नेता, सन्यासी, लेखक, कृषक होने की संभावना बढ़ जाते हैं। समाज का नेतृत्व करने वाले होते हैं ऐसे जातक। बहुत ही अच्छी हथेली, चौड़ी हथेली, छोटी हथेली और स्क्वायरी हथेली के ये गुण होते हैं। और एक प्लस पॉइंट और आपकी हथेली में है, जो कि सिर्फ ये आपकी नेचर है, आपकी अर्थ एलिमेंट की हथेली है। जब भी हथेली अर्थ एलिमेंट की होती है तो ऐसे जातक बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ईमानदार होते हैं, आईक्यू बहुत अच्छा होता है, और ऐसे जातक बहुत फेथफुल भी होते हैं, लेकिन इमोशंस को जाहिर नहीं करने वाले होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक नेचर, ऐसा आपका बेसिक नेचर होगा। अब आइए आपकी हथेली में क्या कुछ ऊपर वाले ने दिया है। तो सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर, गुरु की फिंगर की लेंथ और आपके सूर्य की फिंगर की लेंथ लगभग बराबर है। देखिए, जब भी गुरु और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर होती है तो ऐसे जातक में महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान का बैलेंस होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बोला गया है। अपने स्वाभिमान भी बहुत अच्छा होगा और महत्वाकांक्षी भी, एम्बिशियस नेचर भी होगा। इंडिविजुअल देखें तो लेंथ बहुत अच्छी है और थोड़ी सी मूव की हुई है शनि की फिंगर की ओर। जब भी थोड़ी सी मूव शनि की फिंगर की ओर कर जाए तो ऐसे जातक में धार्मिकता बढ़ जाती है, आध्यात्मिकता बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज आपकी इंडिविजुअल भी, अगर हम लोग जुपिटर की फिंगर देखें तो आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख प्लस संतान के सुख की भरपूरता होती है। ऐसे जातक में कोई कमी नहीं होती, एम्बिशियस नेचर भी होते हैं। ठीक है, दूसरी आप शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये आधा इंच से बड़ा है, तो ऐसे जातक को वृश्चिक साइंस में बहुत ज्यादा लगाव होता है, लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा लगाव होता है। प्लस ये फिंगर बिल्कुल बीच में है ना, तो ये एकदम संतुलन का कार्य कर रहा है। और ऐसे जातक में बुद्धिमत्ता बहुत अच्छा होता है, और ऐसे जातक में जैसे गुरु आपको ज्ञान देगा तो ये आपको बुद्धि देते हैं, उस ज्ञान को कहाँ अप्लाई करना है ये आपको शनि की फिंगर से पता चलता है। डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी होगी आप में, लेकिन कभी कभी आपको अकेलापन फील होता होगा, तो उस टाइम थोड़ा सा आपको निगेटिविटी जरूर आती होगी दिमाग में,
कि मैं अकेले हूँ, मेरा कोई नहीं है, इस टाइप से दिमाग में ज़रूर आता होगा आपको कभी ना कभी। अब आइए सूर्य की फिंगर। देखिए सूर्य की फिंगर आपकी बहुत अच्छी है और मूव की हुई है इस ओर, तो ऐसे जातक में आध्यात्मिकता तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि शनि आध्यात्मिक ग्रह बोले जाते हैं, थोड़ा सा धार्मिक टाइप के हो जाते हैं ऐसे जातक। और दूसरी चीज़, ये लोग में मान सम्मान पाने की इच्छा होती है। देखिए सूर्य की फिंगर देखा जाए तो बिल्कुल इस तरह से है, तो ये आपको अच्छे क्रिएटिव टैलेंट को भी बताता है और अच्छे मान सम्मान पाने की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, और पाते भी ये लोग अच्छे मान सम्मान समाज में। ठीक है, ये कर्व लेने का मतलब हो गया कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाते हैं, धार्मिक ज़्यादा हो जाते होंगे, और अनुशासन बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, एक तरह से डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाले हो जाते हैं ज़्यादा, और कभी कभी निराशा हताशा भी लगता होगा दिमाग में। ठीक है, आइए आपकी बुध की फिंगर। देखिए बुध की फिंगर आपकी छोटी है, तो बुध की फिंगर जब छोटी हो जाए ना, तो जातक में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छे से कागजों को संभाल के नहीं रखना। दूसरी चीज़, अपने पैसे को वगैरह को अच्छे से संभाल के नहीं रखना, इस चीज़ को दिखाता है। कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी कमी हो जाती है, यानी कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है ना, ये लोग अपनी बातों को खुल के रख नहीं पाते हैं सामने, और अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा शर्मिलापन होता है। ठीक है, चलिए आपकी थंब, जो कि आपकी पाम की सोल बोली जाती है, तो थंब को देखा जाए तो थंब की लेंथ ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा, तो ठीक है। डिटर्मिनेशन पावर भी बहुत अच्छा होगा आपका, जिद्दी स्वभाव तो होगा ही, क्योंकि थंब बहुत ज़्यादा मोटी भी है आपकी, हिमांशल भी है, तो जिद्दी स्वभाव तो होता ही है, जो सोच लिया वही करना है, इस चीज़ के नेचर को बताता है, और प्रबल इच्छा शक्ति को बताता है, और जो डिसीजन किया अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं ऐसे थंब वाले जातक। अगर पोरवा भी देखें तो पहला पोरवा और दूसरा पोरवा बिल्कुल बराबर है, नुकीला है, तो अपने कार्यों को रूप देने वाले जातक होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी के अंडर काम करना तो ऐसे जातक बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, किसी भी जातक के अंडर काम करें, कोई इन्हें मतलब ऑर्डर दे के कोई कार्य करवा लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस तरह के अगर अंगूठा हो जाए तो। और जो सोचते होंगे वही करते होंगे, अपने कार्यों को रूप दे पाते होंगे, इम्प्लीमेंट भी कर पाते होंगे। प्लस यहाँ पे क्लियर कट बुधा आइज टाइप फॉर्मेशन है, तो ये आपको सिक्स सेंस एक्टिव कराता है, ओवर इमोशनल बनाता है, मिलनसार बनाता है, थोड़ा शो ऑफ बाजी भी करते होंगे, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये भी आपको सिक्स सेंस को एक्टिव करता है। 35 के बाद ये आपको फल देता है अपना। अब आइए आपकी पर्वतों का विश्लेषण। ओवरऑल थंब आपका बहुत अच्छा है, तो थंब जब अच्छा हो जाए तो ऐसे जातक लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। चलिए अब आपकी जुपिटर, आपका जो ये एरिया है अच्छा एरिया है, उभार भी है, बट यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़ा संतान से होने वाले प्रॉब्लम को भी बताता है। प्लस सेटिंग देखें तो इस तरह से, देखिए इस प्रकार से है ना, तो देखिए धनुषाकार सेटिंग बन रहा है, तो ये होता है ना जातक अपने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर आगे फटाक से बढ़ जाना। अगर लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे ऐसे जातक तो फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है ना, आपने बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति लाइफ में देखा है, उससे आपने ग्रोथ करना शुरू किया और ग्रोथ किया है, ग्रोथ करके थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ थोड़ा परिवार के सुख में या संतान के सुख में कमी दिखता है। देखिए संतान के सुख में कमी का या परिवार के सुख में कमी का मतलब होता है कि आप परिवार से किसी न किसी वजह से दूर रह सकते हैं, अपने संतान से दूर रह सकते हैं, बस ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको संतान नहीं होगी या फिर किस तरह का कोई निगेटिव चीज़, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपकी जुपिटर पे साइनें देखते हैं क्या सब है। देखिए सबसे पहले जो इस प्रकार से स्क्वायर की साइन है, इस प्रकार से लगभग बन रही है, तो देखिए ये स्क्वायर का साइन आपको बहुत ही फायदा देता है, आपको 25-26 के अराउंड अपने घर का सुख देता है। दूसरी चीज़, समाज में आपके मान प्रतिष्ठा का हनन किसी प्रकार से हो रहा है, तो ये स्क्वायर का साइन आपको उससे सेव कराएगा। आपके गुरु माउंट पे है, तो ज्ञान से पैसे की अर्निंग को भी दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से गुरुओं का आशीर्वाद, इन सभी चीज़ों से बहुत लाभ होता है। और देखिए इस तरह से एक आपका प्रोग्रेसिव लाइन गया है, बिल्कुल माइंड लाइन, और इस रेखा से निकलकर तो अपने प्रयत्न से ऐसे जातक बहुत ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए इस प्रकार से फिश का फॉर्मेशन, तो अपने ज्ञान से पैसे की अर्निंग को दिखाता है, अपनी बुद्धि से ऐसे जाता है कि शिक्षा भी अच्छी होती है, उच्च शिक्षा भी होती है और नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन विघ्न बाधा भी आपको शिक्षा में बहुत आई होगी, क्योंकि सेटिंग थोड़ा लो है, इस चीज़ को दिखाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सारी खड़ी लाइनें ये आपके मिलनसार नेचर को बताता है, एडजस्टेबल नेचर को बताता है। ठीक है, शनि आपका देखें तो शनि आपका फ्लैट है, तो आलस से क्या होता है ये आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, ऐसे जातक आलस बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है ना, इस माउंट दबा हुआ है, तो दबा हुआ रहना बहुत अच्छा है। एक थोड़ा नेगेटिव मैं पहले बता देती हूँ, ये लाइन इस पे जा रही है, तो ऐसे जातक में एक तरह से डिप्रेशन हो गया या फिर सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते होंगे आपके दिमाग में, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ऐसा कुछ भी हथेली में नेगेटिव साइन नहीं है जो कि आपको ये करने की नौबत आए। आप खामोखा इस चीज़ को सोचते हैं, तो इस चीज़ को मत सोचिए, मेडिटेशन कीजिए, तो ये चीज़ आपको सही रहेगा।
बाकी आपका शनि बहुत अच्छा है, तो धरा संपत्ति, रखा संपत्ति से ही लाभ होता है। ससुराल आपका बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है। और उसके बाद इस पे बहुत सुंदर सा ट्रायंगल इस प्रकार से बन रहा है, जो कि फिश का भी फॉर्मेशन बना रहा है। और एक देखिए इस प्रकार से त्रिशूल का भी साइन बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फिश के साइन के बारे में बता देती हूँ। देखिए फिश का साइन अगर आपके शनि माउंट पे है तो ये आपको नाम नहीं देगा बट धन बहुत देगा। तो धन कैसे आएगा? तो आपको अचल संपत्ति से धन आएगा, पैतृक संपत्ति से धन आएगा। और त्रिशूल का साइन का मतलब हो गया आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, माँ दुर्गा शिव जी का कृपा आपके ऊपर रहेगा। और ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा धन भी कमाते हैं, लेकिन दान पुण्य करके बहुत बड़ा सन्यासी भी बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह देखा गया। और अगर गुरु माउंट पे भी देखें तो इस प्रकार से लाइन है, तो ये बहुत अच्छे धन की स्थिति और दयालु नेचर को, दान पुण्य करने वाले नेचर ही बताता है। देखिए फॉर्मेशन तो ले रहा है यहाँ पे इस प्रकार से स्वास्तिक का, बट अभी बना नहीं है, तो मे भी बन जाए आगे, तो ये अच्छा साइन होता है। चलिए, और शनि माउंट पे भी ये साइन है, तो ये अच्छा शुभ साइन ही बोला गया है। ओवरऑल शनि आपका अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक क्रॉस है शनि और सूर्य के बीच में, तो ये क्रॉस आपको 45 के अराउंड, यानी 35 से लेकर 45 के बीच एज में बदनामी और थोड़ा सा धन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव है। मतलब धन का भी नुकसान हो सकता है और थोड़ा सा बदनामी भी होने के चांसेस बनते हैं। तो इसके लिए आप सूर्य को जल दें तो आपका ये चीज़ शायद में भी खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये सूर्य, तो देखिए सूर्य की माउंट इस प्रकार से है। इस पे सूर्य की माउंट भी अच्छा है, उभार लिए हुए है, तो अच्छी चीज़ है। प्लस इस तरह से लाइन है, उसके बाद इस प्रकार से लाइन है, उसके बाद इस प्रकार से लाइन है, उसके बाद मंगल से आया हुआ है लाइन। ठीक है, देखिए सूर्य पर्वत पे अगर मंगल से लाइन आए तो ऐसे जातक के लाइफ में परिश्रम बहुत ज़्यादा होता है, कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन सक्सेस भी बहुत बड़े लेवल का होता है इन लोगों के पास में। और देखिए सनलाइन एक है ना, तो आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगा, नेम फेम जरूर मिलेगा, आपको गवर्नमेंट सेवा भी आपको करने का मौका मिलेगा, प्लस आप गवर्नमेंट से पैसा जरूर आ रहा होगा आपके घर में किसी न किसी रूप से। ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट दिखा रहा है। ठीक है, 35 के अराउंड आपको हो सकता है इन सभी चीज़ों का लाभ हो। बाकी आपको ये क्रॉस है, इसका थोड़ा सा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको इसमें विघ्न बाधा भी आता है, ऐसे जातक की छवि भी खराब होती है। तो आपको करना क्या है, आपको सूर्य को जल देना है हल्दी डाल के, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, तो इससे आपका सन स्ट्रांग होगा। ये बुध की माउंट बहुत अच्छी उभार लिए हुए है, स्पेस भी बहुत अच्छा है। इस पे एक दो लाइनें हैं जो अच्छी इस धन की स्थिति को बताता है, प्लस हीलिंग क्वालिटी होते हैं, जहाँ तक मीठा बोलने वाले होते हैं, इस चीज को भी बताता है। अब मंगल देखते हैं। देखिए मंगल अगर देखा जाए तो बाहरी मंगल, तो बाहरी मंगल से एक लाइन गई है इधर को, जो कि आपको बहुत स्ट्रगल लाइफ में कराती है, उसके सक्सेस भी बड़े लेवल की दिलाती है, पर स्ट्रगल भी बहुत कराती है। तो बाहरी मंगल मेंटली स्ट्रांग, अंदरूनी मंगल काफी अच्छा, फिजिकली स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा आपका मंगल है। तो भूमि वाहन घर का कोई कमी नहीं होगा। साहसी पराक्रमी ऐसे जातक होते हैं, सेना वगैरह में ऐसे जातक बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे एक आपको वर्ग का भी साइन है, तो ये वर्ग का साइन आपको बहुत अच्छे प्रॉपर्टी का लाभ को दिखाता है, बहुत अच्छे धन के लाभ को दिखाता है। और उसके बाद ये दिव्य रेखा अंदर पे, ये देखिए ये दिव्य रेखा ईश्वरीय कृपा को बताता है। इतनी सारी मंगल रेखाएं, तो लाइफ में किसी तरह की आने वाली मुसीबतों को ये खत्म कर देता है। बहुत सपोर्टिंग लाइनें हैं, बहुत शुभ लाइनें हैं। ये दिव्य रेखा ईश्वरीय रेखा बोली जाती है। मंगल रेखा जिसके हथेली में हो तो एक तरह से ईश्वर का वरदान होता है। कोई भी चीज़ कितना भी विपरीत परिस्थिति आए तो ये जातक को ये रेखाएं हमेशा सेफ करती है। ये बहुत ही शुभ साइन है। अब आइए चंद्र पर्वत। देखिए चंद्र पर्वत पे इस तरह से लाइनें हैं, तो ये आपको बताता है लगातार यात्रा, विदेशों का यात्रा भी, देश का भी, बहुत ज़्यादा लाइफ में यात्रा को भी बताता है, 2-3 बार यात्रा को बताता है। उसके बाद देखिए फीस का साइन एकदम क्लियर कट आपके चंद्र पर्वत पे बन रहा है। देखिए इस प्रकार से, इस तरह से, इतना सुंदर फीस का साइन। तो देखिए इस प्रकार से यदि चंद्र पर्वत पे फीस का साइन हो तो ऐसे जातक में एक तरह से खुद मेंटेन बहुत अच्छा, इन्हें ड्रेस वगैरह पहनने का या फिर ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। देश विदेश यात्रा करते हैं और देश विदेश से पैसे का लाभ भी होता है। आई थिंक आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ होगा, क्योंकि फीस की साइन की मुंह बिल्कुल से इस माउंट की ओर है। या तो बोल के कमाना, यानी कि एंकर वगैरह हो गए या वकील हो गए, इन सभी के हथेली में इस प्रकार से होते हैं। या फिर किस तरह मतलब बोल के पैसा कमाना या फिर बिजनेस के थ्रू पैसा आना, इस चीज़ को दिखाता है। और देश विदेश से भी पैसा आता है, मल्टी सिटी मल्टीनेशनल बिजनेस भी ऐसे जातक करते हैं। चंद्र भी अच्छा है आपका। ठीक है, केतु बहुत अच्छा आपका है। केतु अच्छा इसलिए मैं बोल रही हूँ, देखिए इस प्रकार से फीस का साइन का निर्माण हो रहा है, तो सडन धन लाभ को बताता है। यदि केतु पे फीस का साइन हो जाए, उसमें भी बिल्कुल पूछ वाली फीस हो, तो ये सबसे अच्छी शुभ फीस मानी गई है। तो ऐसे अगर मत्स्य का साइन अगर केतु माउंट पे हो, प्लस ट्रायंगल भी है, तो बहुत माइंड के एक्टिव होते हैं, बहुत माइंड के शार्प होते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक को सडन धन लाभ होता है, मतलब राहु केतु सडन ही धन लाभ कराता है। तो ये बहुत ही अच्छा, अपने मंगल का बल और गुरु का ज्ञान भी अंदर में है।
प्लस ये चीज़ मैं आपको 100% बोल सकती हूँ, आपका 6 सेंस काफ़ी एक्टिव होगा, क्योंकि इतने शुभ साइन केतु पे हो, प्लस इस तरह से बुधाइज बना हुआ हो, तो ऐसे जातक का 6 सेंस काफ़ी एक्टिव होता है। अब आइए आपके शुक्र। देखिए शुक्र माउंट आपका बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए है, ठीक है। तो ऐसे जातक खुद भी बहुत वेल मेंटेन में रहना पसंद करते हैं, सुंदर चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी, भौतिक सुख सुविधाएं से परिपूर्ण होते हैं ऐसे जातक, लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छा जीते हैं, इनके जो लाइफ पार्टनर काफी रोमांटिक, काफी सपोर्टिंग होती है, बहुत सुंदर होती है। बट क्या होता है ना, शुक्र पर्वत अगर ज्यादा हो जाए, किसी ना किसी चीज का एडिक्शन होता है जातक को, या ठीक है लत लगना, यानी कि या तो आप ड्रिंक कर रहे हो या सिगरेट पी रहे हो, या फिर किसी ना किसी चीज का लत थोड़ा सा ऐसे जातक को लग जाता है, गुटखा खाना इस तरह से थोड़ा सा इस चीज में आपको हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसे जातक को पाया गया है कि होता है इस तरह से, ठीक है। अगर इस पे देखिएगी तो फिश का साइन इस तरह से बन रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। लग्जरियस लाइफ की तो कोई कमी होगी नहीं, पैसे की कोई कमी होगी ही नहीं। यहाँ भी इतनी बड़ी फिश की साइन, वाह बहुत अच्छा ये चीज़ है। ये ऐसे जातक काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, काफ़ी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे चैन भी बना हुआ है, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से बता सकती हूँ, तो ये काफ़ी शुभ साइन है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रॉयल लाइफ ये लोग जीते हैं। आइए आपकी राहु, तो राहु भी आपका बहुत अच्छा है। राहु पे भी इस तरह से ट्रायंगल लगभग बन रहा है, पूरा बना नहीं है, इस तरह से बन रहा है, तो ये भी आपको इंस्टेंट धन लाभ को और अच्छे सेविंग को बताता है। अब आइए आपकी रेखाओं का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले आप हार्ट लाइन, आपके हार्ट लाइन को देखने से पता चलता है बिल्कुल शनि के माउंट से उद्गम हो रखा है, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जब भी किसी भी जातक के शनि के माउंट से यदि हार्ट लाइन का उद्गम हो, तो ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं, यानी कि ये लोग सोने से पहले और उठने के बाद सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, और ये लोग में इमोशंस उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। जैसे शनि ग्रह होते हैं उसी प्रकार से ये जातक का इमोशनल चीजें होती है, और हमेशा ये लोग अपने दिमाग से काम करते होंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल ये अपने आप दिल को दिमाग को सौंप दिया है, ठीक है। तो दिमाग से काम करने वाले होते हैं, और इमोशनली रूप से ये लोग ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। या तो ये होता है, या क्या होता है, ओवर इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल नहीं हुए, उसके बाद अगर किसी के प्रति इनको इमोशंस जग जाए तो ओवर इमोशनल हो जाना, ठीक है, एकदम से उसके प्रति जुनून आ जाना, मुझे उसे पाना है, इस टाइप के नेचर भी होता है। चाहे काम हो, व्यक्ति हो, किसी के भी प्रति ये नेचर इन लोगों में होता है। या तो उनके प्रति ये ध्यान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, अगर इनकी ध्यान अगर नजर पड़ गई उस चीज पे, अगर इन्हें चाह लिया उसे पाने के लिए, तो भी हद तक ये पाने की पूरा कोशिश करते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह से हार्ट लाइन हो तो उनको इसी प्रकार से प्रिडिक्शन होता है, और ऐसा देखा गया है, बिल्कुल यहाँ तक है, और अपने दिमाग से एकदम सोचने वाले होते हैं। एक तरह से सीमन लाइन टाइप में होता है, ठीक है, सीमन लाइन एकदम से अगर ये सट जाए तो एकदम से सीमन लाइन बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग पूरा सीमन लाइन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग फॉर्मेशन है हार्ट लाइन का। और दूसरी चीज़ क्या है ना, बिल्कुल आपका ये जो माइंड लाइन है, ये भी बिल्कुल चंद्र पर्वत से गया, तो इसको हम लोग सीमन लाइन नहीं बोल सकते। हार्टली भी काम लेते हैं, मेंटली भी काम लेते हैं, लेकिन ज़्यादा आप मेंटली काम लेते हैं। कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाना और कभी कभी ओवर प्रैक्टिकल हो जाना इस चीज़ को दिखाता है, क्योंकि बिल्कुल लाइन सीधा है, थोड़ा अनबैलेंस हो जाता होगा इन चीज़ों में। बाकी आपका हार्ट लाइन बहुत अच्छा है, तो इमोशनली कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी किसी से धोखा मिलना, किसी के कोई चीज़ ऐसा होता ही नहीं होगा लाइफ में अभी तक जिसको आपने चाहा वो आपको नहीं मिला, चाहे काम हो चाहे कुछ भी हो, तो कहीं से इमोशनली आपको धक्का नहीं पहुंचने वाला है। चलिए आपका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है आपका माइंड लाइन। माइंड लाइन में क्या है, स्टार्टिंग में ये हो गया आपका 30 तक, 30 तक आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल चल रहे होंगे, ठीक है। या फिर अभी आप 30 के हो गए हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुए हैं तो 30 तक आप देख लेना, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 30 तक, 30 से पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन 30 के बाद नहीं होना है उससे, क्योंकि द्वीप बना हुआ है ना 2 जगह, तो ये आपको मानसिक परेशानी उथल पुथल ही लाइफ में देता है। उसके बाद क्या, बिल्कुल चंद्र पर्वत पे चला गया है, तो ऐसे जाता है इमोशनल हो गए, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है, डीप थिंकर हो जाते हैं, बहुत कोई भी चीज़ को गहराई तक सोचना। प्लस यहाँ पे देखिए एकदम जीवन रेखा से जुड़ के निकला हुआ है ना, तो ये हो गया आपको अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव को दिखाता है, और एक तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाना, बट कॉन्फिडेंस तो आपका कहीं से कम है ही नहीं, ठीक है। और इस तरह से ये इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा डायरेक्टर हो गया, बहुत अच्छा एक तरह से स्टोरी राइटर हो गए, या फिर बहुत अच्छे कवि हो गए, बहुत अच्छे गायक हो गए, मतलब क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होता है। प्लस इससे ज़्यादा में एक तरह से बोला जाए इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर थिंकिंग हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल चंद्र पर्वत पे ओवर इमोशनल ओवर थिंकिंग को बताता है, थोड़ा सा इमोशंस का अनबैलेंस हो जाना, ठीक है। तो
तो आप इसके लिए थोड़ा चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा स्टार्टिंग से 24 तक आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव, तबीयत खराब होना, इस तरह से चीज़ें होती रहती होगी, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल लाइफ अच्छे से चल रही है, चलेगी। उसके बाद इस तरह से एफर्ट लाइन आपके 36 के राउंड निकली हुई है, तो ये बहुत अच्छे प्रोग्रेस को लाइफ में बताता है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, ये लाइन बिल्कुल से आपकी चंद्र पर्वत पे चली गई, ये फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाने के योग को बताता है। उसके बाद ये रेखाएं निकल के मनी ट्रायंगल बना रही है, अभी बनी नहीं है पूर्णतः, तो ऐसा नहीं कि नहीं बनी है तो आपको धन नहीं होगा। धन के तो बहुत सारे आपके हथेली में चिन्ह हैं, जैसे लाइक ये फिश हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इतना अच्छा आपका शुक्र माउंट हो गया, शुक्र माउंट पे फिश का साइन हो गया, यहाँ पे आपको ट्रायंगल हो गया। तो इतने सारे साइन हैं धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन की तो कोई कमी होगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है अभी सेविंग नहीं हो पा रही होगी क्योंकि मनी ट्रायंगल पूरा बना नहीं है, ठीक है। और एक तरह से ये भंडार गृह भी आपका पूरी तरह अभी बंद नहीं हुआ है, तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता होगा, ठीक है। इस चीज़ को बताता है। बाकी आपका जो लाइफ लाइन है बिल्कुल इधर को जा रही है ना, इस तरह से, तो ये आपको फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाने के योग को भी बताता है। बट क्या है ना, इस तरह से लाइन फिर आपके शुक्र माउंट पे भी आ रही है, तो अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा वरी रहना, बहुत ज़्यादा सोचना, इस चीज़ को बताता है। उसके बाद क्या देखिए, एक लाइन बिल्कुल इधर को आके इस तरह से यहाँ तक आई है शुक्र पर्वत से, यानी कि अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे जाता है। और देखिए इस प्रकार से लाइन गई है, तो यहाँ रुक गई ना भाग्य रेखा। तो ये हो गया आपका 26 के अराउंड एज में आपने अपना कुछ व्यवसाय या फिर रोजगार चेंज किया, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बिल्कुल इस तरह से भाग्य रेखा गई। उसके बाद भाग्य का साथ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ ना कुछ 26 के अराउंड प्रॉब्लम। उसके बाद 29 से लेके 32 तक आप लगा लीजिए, इस एज में फिर आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो कि स्ट्रगल बढ़ाएगा लाइफ में। उसके बाद फिर आपकी ये जो भाग्य रेखा बिल्कुल जाके एकदम से आपके सर्दी माउंट पे चली गई है, यानी भाग्योदय हो गया। यानी 32 33 के बाद या फिर 35 ही लगा लीजिए, 35 के बाद ऐसे ज़्यादा बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाइफ में आता है और उसको ग्रैब करके ये लोग बहुत आगे निकलते हैं, क्योंकि भाग्योदय हो जाना, शनि माउंट पे चला गया। आपने देखिए हथेली में ओवरऑल अगर नेगेटिव साइन बोले तो नेगेटिव साइन में सिर्फ ये है, ये आपके पैसे के लॉस को भी बताता है, आपके मेंटली लॉस को भी बताता है और धन के लॉस को तो बताता ही बताता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, आपको मेडिटेशन करना है, शिव जी की आराधना करनी है, सूर्य को जल देना है, तो मे बी ये चीज़ आपका खत्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो इस तरह से क्रॉस भी एक तरह से बन रहा है, तो सूर्य को तो आप जल दे ही दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, तो आपको ये चीज़ में भी खत्म हो जाएगी। आई थिंक मैंने आपके पूरे हाथ का एनालिसिस कर दी हूँ। उसके बाद यदि कोई रेखाएं लाइंस रह गई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।